नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस सांबादास प्रभु जी एवं हर ग्रेस निताई से अपनी माता जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सब वैष्णव जनों के चरण कमलों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम पिछले लगभग एक वीक से गुरु तत्व पर चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से। तो हमने पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में हमने एक तरफ दुर्योधन का दूसरी तरफ अर्जुन का उदाहरण लेकर के इस पर चर्चा की। तो हमने देखा कि जो दुर्योधन है वो अभक्त है, अर्जुन जो है वो भक्त है, दोनों ही बद्ध जीव का अभिनय कर रहे हैं। और दुर्योधन वो भगवान की शरण नहीं लेता, गुरु की शरण नहीं लेता है, गुरु में कमी निकालता है। जबकि अर्जुन जो है अंततः वो भी मोह में है लेकिन भगवान की शरण लेता है। तो शरण लेकर के क्या 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 हुआ? तो भगवान ने जब तक अर्जुन ने शरण नहीं ली कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, लेकिन शरण लेने के बाद में भगवान इंस्ट्रक्शन देना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो यही बताते हैं कि जीव जो है आत्मा है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। यहाँ से प्रारंभ करके दोनों के बीच में वार्तालाप होता रहता है। अर्जुन प्रश्न पूछते रहते हैं, भगवान उसको उत्तर देते रहते हैं, क्लैरिफाई करते रहते हैं। इन दी बार्गेन भगवान ने उनको सांख्य योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग सबका ज्ञान दिया। और ज्ञान दे करके अंततः वो क्या कहना चाहते हैं। तो हम 18वें अध्याय के अंत में आते हैं अभी, श्लोक संख्या 58 पर। भगवान ये कहना चाहते हैं अर्जुन से, मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि अथ चेत त्वम अहंकारा न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक बद्ध जीव जो है वो या तो अपने अहंकार के कारण कार्य करता है, और यदि उसको गुरु है, फिर उसने दीक्षा ग्रहण की है, तो वो अपने गुरु के इच्छा अनुसार कार्य करता है। और गुरु की इच्छा मतलब भगवान की इच्छा। तो चित्त ते कोरिया एक, यानी जो गुरु चाहते हैं उसको करता है। तो यानी बद्ध जीव जो है, यदि उसने कोई यदि वो जो है शरण नहीं लेता है गुरु की, तो वो दुर्योधन की तरह कार्य करता है, अपने मन से कार्य करता है। और यदि शरण ले रखी है उसने, तो वो अर्जुन की तरह वो गुरु की या भगवान की शरण लेगा। तो यहाँ पर अर्जुन डायरेक्टली भगवान की शरण ले रहे हैं, जो उनका गुरु की तरह कार्य कर रहे हैं। लेकिन बद्ध जीव नॉर्मली वो गुरु को गुरु की शरण लेते हैं। मत चित्ते सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत त्वम अहंकारा न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। तो इससे क्या होता है, जब जीव शरण लेता है गुरु साधु शास्त्र का, तो उससे उससे तो पुरुष बनता है, यानी वो तीनों गुणों के बाहर चला जाता है। जैसे प्रभुपाद थे, हमने उनका उदाहरण लिया था कि उन्होंने कहा, आनी आछो यदि प्रभु आमारे ना चाहते, ना चाओ प्रभु ना चाओ से मते, काष्ठेर पुतली जथा ना चाओ से मते, भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब दारो, भक्ति वेदांत नामे वे सार्थक करो। तो उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया भगवान को। भगवान में इनको, जो पाश्चात्य देश के लोग हैं, इनको मैं कैसे हैंडल करूंगा, कैसे इनको मैं कृष्ण भावना अमृत सिखाऊंगा। तो फिर ऐसी स्थिति में जब जीव सरेंडर कर देता है, तो भगवान उसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, हृदय से इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर कोई भक्त है पूरी तरह से सरेंडर्ड है, तो उसको जो है बाहर से इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं रहती है, उसको अंदर से इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके हार्ट से। जो चैत्य गुरु है भगवान, जो परमात्मा के रूप में व्याप्त है हर एक व्यक्ति के हृदय में। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, तो बाहर से वही चैत्य गुरु गुरु के रूप में उपस्थित होते हैं और हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके हिसाब से हमें कार्य करना होता है। तो हर एक जीव का एक स्वभाव होता है, और यह स्वभाव उसका बचपन से ही होता है। जैसे हम देखें कि दुर्योधन है, शिशुपाल है, या आपका कंस कंस है, ये शुरू से ही दुराचारी थे।
बचपन से ही धुंधलकारी था, या राजा वेन था, राजांग का बेटा, ये शुरू से ही, बचपन से ही ये जो है दुराचारी थे। और कुछ लोग जैसे युधिष्ठिर महाराज या परीक्षित महाराज या अम्बरीश महाराज, ये बचपन से ही इनकी प्रकृति जो थी भक्त की प्रकृति थी। तो इस संसार में प्रकृति जो है अलग अलग तरह के जीवों को उत्पत्ति करती है। तो हम देखते हैं कि व्यक्ति का एक स्वभाव होता है। तो कोई व्यक्ति ब्राह्मण की तरह कार्य करता है, कोई क्षत्रिय की तरह कार्य करता है, कोई वैश्य की तरह कार्य करता है, कोई शूद्र की तरह कार्य कर सकता है। तो ये उसकी प्रकृति होती है। इस प्रकृति को कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये है उसकी नेचर है, उस नेचर के हिसाब से कार्य करेगा। और साथ में उसके अंदर विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब। तो व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करना चाहिए। लेकिन ये जो अवगुण, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो है, इनका निग्रह करना चाहिए। तो ये जो है शास्त्र का डायरेक्शन है कि ये जो दुर्गुण है, जो व्यक्ति के जो उसके विकार जो है, इनको जो है, इनको निग्रह करो और अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करो। तो यहाँ पर अर्जुन की प्रकृति है, क्षत्रिय प्रकृति का व्यक्ति है वो, तो उसकी प्रकृति है, उसको उसी के अनुसार से कार्य करना चाहिए। श्रेयान स्वे धर्मे बिगड़े पर धर्मात् सुनिष्ठतात स्वे धर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति की जैसी नेचर है, ब्राह्मण की नेचर है, क्षत्रिय की नेचर है, या वैश्य की, शूद्र की, जो भी उसके नेचर है, उसके अनुसार उसको कार्य करना होता है। उसके अलावा फिर ये तो हो गया वर्ण और आश्रम, यानी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम होते हैं, जिससे कि व्यक्ति की चेतना जो है वो सुधरे और वो मुक्त पुरुष बने। मुक्त पुरुष बने मतलब प्रभुपाद कहते हैं जो व्यक्ति जो जीते जी वो तीनों गुणों के बाहर चला गया है और वो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा है, और वो वेट कर रहा है जब मेरा शरीर छूटेगा तो मैं पूरी तरह से भगवान के धाम को जाऊंगा और वहां पर मैं आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करूंगा। तो इस तरह से ये होता है। तो अर्जुन का स्वभाव जो है वो क्षत्रिय है। तो भगवान यही कह रहे हैं, मत चित्ते सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि अथ चेत्वम अहंकार न श्रोष्यसि बनस्यसि। यानी आप अपना चित्त मेरे में लगाओ, तो मेरे में अगर चित्त लगाओगे तो फिर आप जितने भी आपको बाधाएं जीवन में, उन सबको आप पार कर जाओगे। और यदि व्यक्ति गुरु की इंस्ट्रक्शन के अनुसार कार्य नहीं करता, भगवान के इंस्ट्रक्शन के कार्य नहीं करता, तो अपने अहंकार के कारण कार्य करता है। यद यद अहंकार आश्रित्य न योत्स्यति मन्यसे मिथ्या व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यसि। तो यदि तुम सोचो कि मैं जो कह रहा हूं तुम युद्ध करो, तुम इस बात को नहीं मानोगे और अपने अहंकार से तुम कार्य करोगे, तो तुम देख लेना अंततः तुम फिर भी युद्ध ही करोगे, क्योंकि तुम्हारा नेचर है युद्ध करना। स्वभाव जैन कौनते निबद्ध स्वेन कर्मणा कर तुम ने इच्छसी मोहात करिष्यसि अवसोपित। यदि आप मेरे हिसाब से कार्य नहीं करोगे जैसे मैं बता रहा हूं, तो तुम अपने नेचर, तुम्हारा नेचर है युद्ध करना, विवश होकर के, प्रकृति के गुणों के अंतर्गत होकर के तुम क्षत्रिय का ही कार्य करोगे। तो इसके बारे में बताते हैं कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो 18 दिन युद्ध चला। तो पहले 10 दिन भीष्म पितामह जो थे वो उनके सेनापति थे कौरवों के। फिर नेक्स्ट 5 दिन जो है द्रोणाचार्य थे। फिर 16वें दिन कर्ण सेनापति बने। तो जब सेनापति बने तो 16वें दिन उन्होंने, जो अर्जुन जो थे वो संसप्तकों के साथ युद्ध करने दूर चले गए, और कर्ण ने जो युधिष्ठिर महाराज हैं उनको बहुत तीखे तीखे बाण मारे, वो घायल हो गए। ऐसे थोड़े से वो ऐसे ब्राह्मण प्रकृति के व्यक्ति थे, उनको मजाक उड़ाते थे कि आप तो ब्राह्मण लगते, क्षत्रिय लगते ही नहीं। तो उनको जो है फिर सारथी जो है शिविर में ले गया, और वहां पर उनकी जो वैद्य जो है उनकी उपचार करने लग गए उनका। तो फिर इनको पता चला अर्जुन को और कृष्ण को कि युधिष्ठिर महाराज घायल हो गए हैं, तो उनको देखने के लिए गए हो। जब शिविर में जैसे ही पहुंचे तो महाराज युधिष्ठिर महाराज कराह रहे थे, और उन्होंने अर्जुन को देखा तो उनको लगा कि अर्जुन जो है कर्ण का वध करके आ गया है, और खुश होकर के बोले, वाह अर्जुन, वेरी नाइस, तुम तो कर्ण का वध करके आ गए ना, बहुत अच्छा किया। तो कहते हैं, नहीं महाराज, अभी मैंने वध नहीं किया है, कल उसका वध करूंगा मैं। फिर यहाँ किस लिए आया है? बोले इसलिए आया हूँ, हम देखने के लिए आए आपको कि आपको आप घायल हो गए। तो बोले कि तुम क्षत्रिय होने के लायक नहीं हो, तुमने ये गांडीव क्यों धारण किया हुआ है, तुम इसको किसी को दे दो, भीम को दे दो इसको, तुम जो क्षत्रिय के लायक नहीं। ऐसे उन्होंने डांटा।
तो उन्होंने प्रण कर रखा था अर्जुन ने कि यदि मुझसे कोई कह देगा कि तुम इस गांडीव धनुष को धारण करने लायक नहीं हो तो मैं उसका मस्तक काट दूंगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने तलवार निकाल ली मस्तक काटने के लिए युधिष्ठिर महाराज की। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे प्रण कर रखा है, इन्होंने बोला मेरे को तुम गांडीव धारण करने लायक नहीं हो। तो बोले वाह अरे वाह, तुम तो युद्ध से पहले जो है पूरे जो है अहिंसक बन रहे थे, महात्मा गांधी के फॉलोअर बन रहे थे, और अब अभी अपने भाई का ही गला काटोगे? अरे बड़ा भाई है, तुमने इनका अभी तक सम्मान किया है, तुम इनका थोड़ा सा अपमान कर दो, वो ही मृत्यु के बराबर है, तो कुछ कुछ अपशब्द बोल दो इनको। तो भगवान कृष्ण ने जब कहा तो अर्जुन ने कहा कि देखो, आप मेरे को कह रहे हैं कि तुम धनुष को धारण करने लायक नहीं हो, आप नहीं हो क्षत्रिय के लायक। आप देखो करा रहे हैं ना यहाँ पर, युद्ध से दिखा करके आप भाग के आए ना यहाँ पर, एक अबला की तरह करा रहे हैं यहाँ पर। और तुम्हारी वजह से हमने कितना कष्ट सहा है। तुमने जुआ खेला, तुमने द्रौपदी को दांव पर लगाया और हम लोगों को बन जाना पड़ा, इस तरह से बहुत से अपशब्द कहे, और तुम जो है राजा बनने लायक नहीं। अब तो बस ये कह दिया। युधिष्ठिर महाराज जो हैं उन्होंने बोला भगवान कृष्ण से, अब जो भी कुछ हो, मेरा जो भी हो, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं जा रहा हूँ जन्म जाके वन में तपस्या करूंगा। ऐसे रंज हो गए युधिष्ठिर महाराज। भगवान कृष्ण जो है उनके चरणों में गिर पड़े, और वो बड़े भाई थे उनके, उन्होंने मना लिया किसी तरह से। इधर फिर अर्जुन जो है उन्होंने फिर तलवार निकाल ली। अरे मैंने अपने बड़े भाई को अपमान कर दिया, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, आत्महत्या ऐसे नहीं होती है, कोई जरूरत नहीं है आत्महत्या करने की। तुम एक काम करो, तो अपने मुख से अपनी बढ़ाई कर दो। तो अपने मुख से अपनी बढ़ाई करना मतलब आत्महत्या है। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि मैंने जो है इस शरीर से मैंने शिव जी को परास्त किया है, उनसे पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया है। इस शरीर से मैंने जो है द्रौपदी को स्वयंवर में जीता। इस शरीर से मैं देवलोक को गया और वहां पर इंद्र के बराबर आसन में बैठा। तो इस तरह से उसने अपनी बहुत बड़ाई की। तो बोले हाँ, अभी तुम जो है तुम्हारी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से समझौता कराया। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है कि भगवान कृष्ण वास्तव में पांडवों की सूरत सूरत थे। अब भाइयों के बीच में कुछ झगड़ा हो जाता है, तो उसमें जो सोहरत होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, उनका ये उनका ये कर्तव्य बन जाता है कि उनके बीच में वो मध्यस्थता करके उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कराएं। तो भगवान यहाँ पर ये दिखाते हैं और ये बताते हैं कि अर्जुन तुम्हारा तो ये स्वभाव है युद्ध करना। देखो, तुम तो शुरू शुरू में जब मैं भगवत गीता सुनाई तो तुम पूरे अहिंसक बन रहे थे, और अब तुम देखो, जब तुमको बोला ना तुम्हारे भाई ने कि तुम गांडी धारण करने लायक नहीं हो, तो तुमको तुरंत क्रोध आ गया और तुमने जो है तलवार निकाल ली। तो तुम्हारा ये गुण है क्षत्रिय का, तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रिय का। तो व्यक्ति का जो स्वभाव हो, ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो, शूद्र का हो, जो भी स्वभाव हो, उस स्वभाव के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। लेकिन करना चाहिए गुरु के इंस्ट्रक्शन के अनुसार। भगवान क्या चाहते हैं उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। और जो व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है तो वो तो भगवान की इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही कार्य करता है। काष्ठेर पुतली यथा नाचाओ से मते, जैसे प्रभुपाद कर रहे थे, वो तो एक जैसे एक जो कठपुतली को चलाने वाला होता है, भगवान उनको उस तरह से चला रहे थे, भगवान उनको अपने इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रहे थे। फिर भगवान कहते हैं आगे, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। क्या आपके हृदय में भगवान जो है बैठे हुए हैं? तो वो जो है आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो और ये भगवान कई बार बता चुके हैं पीछे भगवत गीता में कि वो जो परमात्मा है वो और कोई नहीं, मैं हूँ। तमेव शरणम गच्छ, मतलब मेरी शरण में आओ। सर्वभावेन भारत है, इन ऑल रेस्पेक्ट तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्त शाश्वतम। तो तत्प्रसादात मतलब मेरी कृपा से तुम जो है पूरी तरह से शांति प्राप्त करोगे, और आप जो है अपना जो शांति का जो स्थान है परम शांति को प्राप्त करोगे। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यातम गुह्यतरम मया विमलस्य एतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। फिर भगवान कहते हैं कि मैंने गुह्य से गुह्यतर ज्ञान आपको दे दिया है, और आप यथेच्छसि तथा कुरु। तो भगवान कहीं फोर्स नहीं करते कि इट इज माय ऑर्डर, फ्रीडम देते हैं, तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। लेकिन फिर भी बताता हूँ, सर्व गुहे तमम भूय शुणु में परमम बचे इष्टो असी में दृढ़ इति ततो वक्ष्यामि ते हितम। क्योंकि आप मेरे इष्ट हैं, और दृढ़ मित्र हैं मेरे, इसलिए मैं आपको सर्व गुहे तमम, सबसे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है,
वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके आपके जो है आपके ऊपर कृपा करके बता रहा हूँ, आपके कल्याण के लिए, कि ये जो है एक्चुअली भगवत गीता का कंक्लूजन है। जो नेक्स्ट श्लोक बताते हैं भगवान क्या कहते हैं, मन मना भाव। तो यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरी बात मानो, मैं क्या कह रहा हूँ। तो गुरु, अगर भगवान नहीं है तो गुरु की बात मानना चाहिए। मन मना मतलब जो गुरु के मन में बात है उसको करे, भगवान जो चाहते हैं वो करे, मन मना भाव। मत भक्तो है, यदि हमारा मन नहीं लगा हुआ पूरी तरह से तो भगवान की भक्ति करे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु इत्यादि। और मध्य आजी, यदि ये भी नहीं होता है तो भगवान की पूजा अर्चना करो, और कम से कम माम नमस्कार, मुझे नमस्कार करो। तो ऐसे क्रम से आपका मन मेरे में लग जाएगा, और मैं फिर जो चाहूंगा वही आप करोगे। मामे वैसे सत्यम थे प्रति जाने प्रियोसी में, मैं आपसे ये पूरा वायदा करता हूँ, एक मनुष्य की तरह कह रहे हैं कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि तुम यदि ऐसा करोगे तो तुम मेरे पास निश्चित रूप से आओगे, मेरे स्वभाव को प्राप्त करोगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। जितने भी धर्म मैंने आपको बताए हैं सबको छोड़ दो, और एक परम धर्म जो है वो आप जो है मेरे शरण ग्रहण करो। मेरे शरण ग्रहण करना मतलब मेरे अच्छा के अनुसार कार्य करो। और तुम्हें कहते हैं कि अब क्या नहीं करना चाहिए, इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च सुरसुर्वे वाच्यम न च माम यो विश्वेति। ये अर्जुन, इसे कभी ऐसे व्यक्ति को मत बताना जिसके जीवन में कोई तप नहीं हो। कुछ भी करता है व्यक्ति, कुछ भी खाता है, कुछ भी पीता है, कुछ भी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। न भक्ता है, जो मेरा भक्त नहीं है, कभी नहीं। न च सुरसुर्वे वाच्यम, और जो सुनना नहीं चाहता है उसको जबरदस्ती मत सुनाओ है। और जो मेरे में जो दोस्त देखता है भगवान में, भगवान को बताता है भगवान ऐसे गोपियों के साथ नाचते थे, उन्होंने चीरहरण किया, समझ में नहीं आता उसको, ऐसे व्यक्ति को ये एकदम परमम गुह्यम मत भक्ति सुपदास्यति भक्ति मयि प्राम कृत्वा मामे वैसे संशय न च तस्मान मनुष्य सु कश्चन में प्रिय कृत्य में भविता न चे वे तस्मात ने प्रिय करो भूभि। भगवान यहाँ पर बताएं कि ये जो मैंने परम को ज्ञान दिया, मन माया मन मना भव मत भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, यानी ये गीता का जो सार है, इसको जो लोग मेरे भक्तों के अंदर इसको बताता है, उससे ज्यादा प्रिय ना तो मुझे कोई है ना होगा। अध्यस्यते च एवं धर्मम संवादम आवियो ज्ञान न तेन इष्टे स्वामिति भवति। और कोई व्यक्ति अगर वो प्रवचन नहीं कर पाता है, केवल इसका अध्ययन करता है, तो वो ज्ञान यज्ञ करता है, वो मेरे को प्रसन्न करता है। और श्रद्धावान अनसूयश्च श्रेयातपि यो नर सोपि भुक्त समान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। और यदि वो अध्ययन में नहीं करता और वो प्रवचन में नहीं करता, यदि वो केवल सुनता है, सुनने से उसको उच्च लोक मिल जाते हैं, वैकुंठ लोक तक मिल जाता है। कच्चिद एतत् श्रुतं पार्थ वैयायिक चेतसा कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। तो क्या कहते हैं लास्ट में, एक्चुअली जब प्रवचन समाप्त होता है तो हमेशा पूछना चाहिए कि समझ में आया कि नहीं आया। अब युद्ध तो बंद हो ही गया है, युद्ध तो रुका हुआ ही है, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से बताता हूँ। यानी पूरी तरह से संतुष्टि होना। जैसे व्यक्ति कोई भोजन कर रहा है, प्रसाद ले रहा है, तो उसके लास्ट में आप जाके उसको पूछ लो जरा, प्रभु जी कुछ और चाहिए क्या, तो वो कहेगा नहीं, उसको पूरा संतुष्टि हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर पूछ रहे हैं कि तुम्हारा, तुमने ध्यान से सुना कि नहीं इसको, और तुम्हारा अज्ञान और जो मोह है जो नष्ट होगा कि नहीं हो गया। तो कहता है यस, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितो असि विगत संदेह करिष्ये वचनम तब। कहते हैं कि मेरा जो मोह जो है नष्ट हो गया। और और क्या 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 है, स्मृति क्या है, उसको क्या स्मृति आ गई कि मैं आपका हूं। ये सत्य बात है कि जीव जो है वो भगवान का है, और उसका संबंध उसी से ही है। बाकी सब टेम्पररी रिलेशन है, ये मेरे पिता में है, ये मेरे गुरु है, ये मेरे भाई है, ये सब टेम्पररी रिलेशन है। ऐसे तो भक्त जो है उसके अंदर करुणा होती है, वो बिना मतलब के किसी की हिंसा नहीं करता है। लेकिन क्षत्रिय व्यक्ति को अहिंसक नहीं होना चाहिए, अहिंसा का स्वांग नहीं करना चाहिए उसको। यदि आवश्यकता पड़े तो वो हिंसा करता है। तो क्षत्रिय का कार्य है हिंसा करना, अन्याय को रोकना। तो वही भगवान कह रहे हैं कि अब अर्जुन कह रहा है कि मुझे समझ में आ गया, करिष्ये वचनम तब। अब आप जो कह रहे हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा स्वभाव है, मेरा ड्यूटी है क्षत्रिय कार्य करना, और आप जो है मेरे परम गुरु हैं, आप मुझे जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उनके अनुसार, उसके अनुसार कार्य करूंगा। तो अभी हम जो है अपने मन से कार्य करते हैं, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, और हम हमने पूरी तरह से गुरु को सरेंडर नहीं किया है। हमको पूरी तरह से गुरु को सरेंडर करना चाहिए, और गुरु का जो वचन है भगवान का वचन मान के करना चाहिए। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो हम भी अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन ने युद्ध युद्ध लड़ा और विजय हासिल की, हम भी इस माया पर विजय हासिल कर सकते हैं।
और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।